नमाज पढ़ने जाएंगे हैं? भाई एक बात आप मुझे ये बताइए, जो आदमी जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, वो वही तो काम करेगा, है? तो आप भी तो ये मुसलमान है ना। क्या चीज? क्या चीज? आप भी तो मुसलमान है ना। पहली बात तो ये कि मैं भारतीय हूँ, समझ रहे हैं, और मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, समझ रहे हैं, आप भाजपा के दलाल हैं। कुर्बानी देंगे हैं? कुर्बानी हाँ बिल्कुल करेंगे। कुर्बानी करेंगे नफरत की, कुर्बानी करेंगे नफरत की, इस देश के अंदर धर्म के नाम के उपवादों की, उन तमाम चीजों की। और दूसरी बात ये समझ गए, गोबर मीडिया के गोबर सड़क छाप पत्रकार, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार, इस बात को सुन लें कि ये जो कुर्बानी है ना, ये हिंदू धर्म में भी होती है। ये पहली बात तो ये है कि बंगाल में कौन रो रहा है, ये मुझे आप बताओ। हिंदू रो रहे हैं, व्यापारी क्यों रो रहे हैं? मुसलमान गाय नहीं क्यों रो रहे हैं? अगर बोल रहे थे मोदी मोदी, अब मोदी ने इनकी धो दी, तो क्या दिक्कत हो रही है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का तरीका है और कुछ नहीं है। वरना इस देश के अंदर नमाज पहले भी सड़कों पर हुआ करती थी, और ये नमाज रेगुलर नहीं होती, रोज नहीं होती, सिर्फ साल में 2 बार ईद आती है, एक बार मीठी ईद आती है, तो एक बार बकरा ईद आती है। सिर्फ साल में 2 बार ही मुस्लिम भाई सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, वो भी इसलिए कि ईद का नमाज का एक टाइम होता है। बाकी दिन की नमाज तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईद की नमाज का एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पर सारे लोग मिलकर एक साथ नमाज पढ़ेंगे, और जब नमाज पढ़ लेते हैं तो एक भाई दूसरे भाई को गले से लगाता है, समझ रहे हैं? तो ये ईद की नमाज तो देश की आजादी से पहले होती थी, देश की आजादी के बाद भी होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनको इस नमाज से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत इस बात से है कि अगर मैंने ये नमाज का मुद्दा नहीं उठाया तो 2027 के अंदर ये जो यूपी का इलेक्शन है, ये किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और बड़ी बात ये है कि ये जितने गोदी मीडिया के पत्रकार अब नमाज को लेकर मुद्दा चला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो तमाम लोग जामा मस्जिद के अंदर जाकर इफ्तारी खाने का काम कर रहे थे। तब इनको समझ में नहीं आया, तब इनको दिखाई नहीं दिया है, तब तो इफ्तारी खाने के लिए पहुंच गए और बड़े चाव से इफ्तारी खाकर आए। दूसरी बात ये, सरकार को इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि इस देश के नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब लोग हैं। सरकार को इंतजाम करना चाहिए, खाली ग्राउंड में व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जहां पर मस्जिद में कम जगह है, वो इस ग्राउंड में आकर, इस स्पेस में आकर नमाज अदा करें। क्योंकि नमाज को ये तो है नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे की होती है, मुश्किल से 30 से 40 मिनट की नमाज होती है, और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वैसे ईद 3 दिन की मनाई जाती है, लेकिन नमाज लोग एक ही दिन पढ़ते हैं, एक ही दिन अदा करते हैं। अस्पताल जिसको जाना होगा मोदी जी कैसे जाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? हाँ हाँ, जब तुम पैदा हो रहे थे उस वक्त पर, जब तुम डिलीवरी हो रही होगी तुम्हारी, और उस वक्त पर जब गाड़ी निकल कर जा रही होगी, जब किसी नेता का काफिला चल रहा होगा, तब तो तुमने गाड़ी में ही जन्म ले लिया होगा, तब तो दिखाई नहीं दिया होगा। और बड़ी बात ये कि जब नेता मंत्रियों का काफिला जाता है, रोड को जाम कर दिया जाता है, तब तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। R24 है, तब तो साइलेंट हो जाते हो, तब तो इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती। और बड़ी बात ये कि जब नेता मंत्री जो अपनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो लोग जिनको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उनके घर तक जब इनके भौंपुओं की आवाज आती है, तब उनको भी तो तकलीफ होती है, तब नहीं दिखाई देता। कभी उस पर इंटरव्यू किया है? भाई शर्मा नमाज पढ़ने जाएंगे हैं? भाई एक बात आप मुझे ये बताइए, जो आदमी जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, वो वही तो काम करेगा, है? तो आप भी तो मुसलमान है ना। क्या चीज? क्या चीज? आप भी तो मुसलमान है ना। पहली बात तो ये कि मैं भारतीय हूँ, समझ रहे हैं, और मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, समझ रहे हैं, आप भाजपा के दलाल हैं, समझ गए? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, समझ गए? और आप भाजपा के दलाल हैं, आप भारतीय नहीं, आप सरकार के दलाल हैं। नमाज पढ़ने जाएंगे? क्या चीज? कुर्बानी देंगे? है? कुर्बानी हाँ बिल्कुल करेंगे। कुर्बानी करेंगे नफरत की, कुर्बानी करेंगे नफरत की, इस देश के अंदर धर्म के नाम के उपवादों की, उन तमाम चीजों की। और दूसरी बात ये, समझ गए, गोबर मीडिया के गोबर सड़क छाप पत्रकार, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार, इस बात को सुन लें कि ये जो कुर्बानी है ना, ये हिंदू धर्म में भी होती है। ये सुन लीजिए, हिंदू धर्म में भी वो तारा रानी की कथा सुनी है? आपका नाम क्या है वैसे? दीपक। दीपक, इनका नाम दीपक है। इनने इतनी जल्दी धर्म परिवर्तन कर दिया कि इसका नाम जाहिद है, जाहिद से इसने दीपक कर दिया, समझ रहे हैं? इसलिए इसे डर और खौफ कहते हैं। अब सुन लीजिए, तो ये
जो हिंदू धर्म में जो तारा रानी की कथा होती है उसमें भी जो है वो बलि का उल्लेख है, पढ़ के देखेंगे तो। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आदमी जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, वो उसका सम्मान करेगा। अब भाई हम हिंदू हैं तो हमारे जो त्योहार होते हैं, दिवाली के त्योहार होते हैं, हमारे होली के त्योहार होते हैं, तो हम वो काम करते हैं। अब जैसे होली और रमजान एक साथ आया था, ठीक है, होली और रमजान एक साथ आया तो भाई हिंदू भाइयों ने, अब मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं तो मैंने उनको कलर नहीं लगाया क्योंकि भाई वो रोजे से हैं, समझ रहे हैं। तो अब मैं अगर मुसलमानों से ये पूछूं कि तुम होली खेलोगे तो बेवकूफ वाली बात है ना, और आप बेवकूफ हैं, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है ना, हूं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर नमाज, ईद, दिवाली, रमजान ये देश की आजादी से पहले भी मनते थे और हमेशा मनते रहेंगे। इस देश के अंदर नफरत का जहर घोलने वाले इन जैसे पत्रकारों से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। और बड़ी बात ये है, इनका कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं है, इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये समझ लीजिए। ये मुसलमान है तो वसीम रिजवी जैसे मुसलमान है, और अगर हिंदू हैं तो अंधभक्तों जैसे हिंदू हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन सड़क पे जो है नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कांवड़ यात्रा निकल सकती है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर कांवड़ यात्रा भी होती थी पहले, नमाज भी होती थी। मैंने आपसे क्या कहा, मुस्लिम और हिंदू में, मुस्लिम और हिंदू इस सिक्के के दो पहलू हैं कि एक तरफ जिसमें हेड है तो दूसरी तरफ टेल है। और अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो सिक्के की एक तरफ टोपी है तो दूसरी तरफ तिलक है, ये याद रखिएगा। और तिलक और टोपी हमेशा एक साथ चलती हैं। मुसलमान और हिंदू में इतना प्यार हुआ करता था कि जब पहले एक भाई कहीं घूमने के लिए बाहर जाता था तो अपने बहन बेटियों को, अपने बच्चियों को पड़ोस में छोड़ जाता था, समझ गए। लेकिन आप जैसे भाजपा के गवारों ने जब से इस देश के अंदर जन्म लिया और जब से आप जैसे लोगों ने इस देश में पैदा लिया, उसके बाद से आप लोगों का काम सिर्फ देश और समाज में नफरत फैलाने का बचा। इन लोगों का कोई और काम नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का है। जबकि आप निकल कर देखेंगे अपने घर से बाहर तो हिंदू और मुसलमान में इतना प्यार है कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो मुस्लिम भाई कांवड़ियों भाइयों को पानी की बोतल देते हैं, फूल की माला से उनका स्वागत करते हैं। और जब रमजान का महीना होता है तो रमजान में बहुत सारी जगह पर हिंदू भाई अपने घर पर मुसलमान भाइयों को बुलाते हैं और बैठाल कर इफ्तारी कराते हैं, और मुस्लिम भाई भी अपने घर पर बुलाकर इफ्तारी कराने का काम करते हैं। तो इस देश में, इस भारत में धर्म के नाम पर लड़ाई, दंगे और फसाद की ना तो कोई जगह कभी थी और ना कभी होगी। अच्छा ये बताइए कि मौलाना अरशद मदनी ने ये मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, वहीं जो है बंगाल के अंदर जो है हिंदू रो रहे हैं गाय को लेकर के, क्योंकि मुसलमान जो इसको खरीदने से इनकार कर रहा है, मुसलमानों ने इसका बायकॉट कर दिया। पहली बात तो ये है कि बंगाल में कौन रो रहा है, ये मुझे आप बताओ। हिंदू रो रहे हैं, व्यापारी क्यों रो रहे हैं? मुसलमान गाय नहीं क्यों रो रहे हैं? अगर बोल रहे थे मोदी मोदी, अब मोदी ने इनकी धो दी तो क्या दिक्कत हो रही है इनको? बहुत मोदी मोदी करके वोट दे के आए थे ना, बड़ा सुन के लगता था, इस गोदी मीडिया को देखकर लगता था कि बड़ा विकास की गंगा यूपी में बह रही है, बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश न्यूयॉर्क बनता जा रहा है, हरियाणा जो है वो स्विट्जरलैंड बनता हुआ जा रहा है। बन गया ना बंगाल भी, कितना बढ़िया स्विट्जरलैंड बन गया। बंगाल को अगर इस भाजपा ने कंगाल ना कर दिया तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, ये याद रखिएगा, समझ गए। ये लोग इस देश में नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री ने एक बार भी बोला जब नीट का पेपर लीक हुआ कि नीट के पेपर लीक वालों को हम तबीयत ठीक कर देंगे। जब बेटियों के साथ बलात्कार हुआ तो इसने बोला कि बलात्कारियों की तबीयत ठीक कर देंगे, क्योंकि जब तक अपराधी मुसलमान ना हो इसकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे अपराधी मुसलमान निकला इनकी तबीयत फिट एंड फाइन हो जाती है। इस बार नहीं होगी बड़े जानवरों की, है तो आप जैसे गधों को कुर्बान कर दें? आप मुझे ये बताइए, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। इस देश में मुस्लिम भाइयों ने अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो ये पत्रकार महोदय, समझिए इनकी बात को, मैं आपको बता दूं, अगर इस देश के मुसलमान भाई जो हैं उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, तो ये जो आपका भाजपा का दलाल साथी है ना, अब इसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसकी रोजी रोटी तो हिंदू मुसलमान से चलती है, वरना तो मोदी जी जूता निकाल के इसको देंगे कि अब तेरी हमें क्या जरूरत, जब हिंदू मुसलमान ही नहीं बचा तो गोदी मीडिया के पत्रकार का क्या काम, तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी। ये पत्रकार थोड़ी है, ये पत्रकार नहीं है, भाजपा का गुलाम है, ये आप समझिए। मोहित शर्मा इस बार ईद पे क्या खाएगा? हैं? बकरीद पे क्या खाएंगे पूछ रहे हैं? क्या चीज? बकरीद पे इस बार देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि मैं हिंदू हूँ और मैं नॉनवेज नहीं खाता,
ठीक है। दूसरी चीज ये कि मेरे घर में जो भी चीज बनेगी वो मैं खाऊंगा, लेकिन आपका क्या है? आपके लिए तो चाहे बकरा ईद हो, दिवाली हो या रमजान हो, आपको तो 12 महीने सिर्फ गोबर ही खाना है। तो उसके लिए तो क्या ईद और क्या दिवाली, आपको तो गोबर ही पसंद है। गोबर आप खाते हैं और गौमूत्र आप पीते हैं। आपसे समझदार तो गाय का बछड़ा है, समझ रहे हैं? वो अपनी माँ का दूध पीता है और आप गाय का मूत्र पीते हैं। यही अंतर है भाजपा के पत्रकारों में और देश के देशभक्तों में। जय हिंद, जय संविधान।